धार्मिक न्याय क्या है? बॉडी लैंग्वेज ऑफ ममता बानो का क्या है? पूरा इलेक्शन में अगर आप कहीं भी देखोगे तो ममता बानो के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि झिंझड़ाहट, झिंझड़ापन, एक जो शांत, मौन, स्थिरता जो एक पॉलिटिकल लेवल के आदमी को दिखाई देता है वो नहीं था। एक अशांत, एक उग्रता और एक प्रकार का पागलपन भी कह सकते हो। मतलब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई पीछे से नहीं है जो उसको समझाए, सिखाए, बुझाए। और हमेशा याद रखिएगा, राजनीति में, कूटनीति में या जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर आपके पीछे कृष्ण नहीं है तो अर्जुन कितना भी तीर चलाए, कर्ण से महान तीरज्ञ तो कोई नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली हार गए क्योंकि मानने सुनने वाला कोई नहीं था। ये एक पहला पार्ट, ये एनालिसिस है। तो ममता के लिए शायद ऐसा होगा, ये पार्ट समझने वाला विषय। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हम लोग देखते हैं, कर्मफल। बिना आग का तो धुआं नहीं होता है। और आज के डेट में जिस प्रकार ममता बानो बेचारी बदनाम है, बेचारी शब्द लगा रहा हूं, महिला है, हम ज्योतिष किसी को तो निंदा नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या है, उसका वीडियो बानो बानो देख देख के ना हमारे मुंह में भी बानो घुस गया है। ऐसा कोई, मुझे नहीं पता वो बानो है या बनर्जी है, हम देखने गए नहीं, लेकिन उसका जो घंटी ऐसा ऐसा बजाना और नारियल को उल्टा ऐसा फेंकना और वो जो आरती कर रही थी ऐसा ऐसा करके, कोई हिंदू औरत ऐसा नहीं कर सकती। मतलब जो हम लोगों का इधर झोपड़पट्टी इस्लाम एरिया में भी रहते हैं ना, वहाँ से भी एक औरत को लाओगे तो उसको भी पता है कि आरती कैसे घुमाया जाता है, घंटी कैसे बजाया जाता है, संग कैसे बजाते हैं। और इतना बड़ा सीएम अगर नहीं जानती है तो डाउट लगता है कि पता नहीं शायद ये क्या है। तो जो भी है, मेरा यहाँ पर विचार है, जीते हारे अलग बात, लेकिन जो कर्म फल है जिसको लेके इतने सारे लोग ममता बानो को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस हो या उधर वो जो सिंगूर इंगूर क्या है उधर का केस हो, जमीन वगैरह मछली का खेती के लिए और सब बंदूक बंदूक सब रखे थे, पुलिस गया उससे निकाले, ममता बानो चुप थी, उनको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गई थी। और ये जो जितने सारे लोगों के अंदर आक्रोश है, जो बूढ़ी औरत लोग रो रही थी ममता बानो के लिए, जिसका बेटा बेटी को मर्डर कर दिया गया, शायद वो एक तो बूढ़ी औरत बोली कि मेरे को घर नहीं मिला है, जिसके लिए उसको मर्डर कर दिया गया। और दूसरा जो तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है और दादागिरी, गुंडागिरी और बोबाल का गारण चल रहा है। तो कलकत्ता का भूमि अगर पाकिस्तान होना होता तो 1947-45 वाला जो बंगाल फाइल के जैसे कंडीशन बना था उस समय हो जाता। ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि पाप का घड़ा तो भरता है, पाप का घड़ा भरेगा नहीं। और शिव जी उधर से डमरू और त्रिशूल दिखा रहे हैं। और ये स्थान काली का स्थान है, दक्षिण काली का स्थान है, दक्षिणेश्वर काली का स्थान है, महाकाली का स्थान है, महाश्मशान भूमि है, गंगा तट है। और मैं देखा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, विगत 2-4 कलकत्ता में मेरा कथा हुआ, मैं गया था। और जब आसाम इत्यादि में भी गया विगत 5 साल में, गंगा जी के किनारे जितने सारे हमारे मूर्ति हैं, काली माई का मूर्ति, और वो वहाँ पर जो जो पूजा होता है वो सारा मूर्ति गंगा जी के घाट के ऊपर रख दिया गया है, विसर्जन नहीं हुआ है। और मैं कई बार बोला हूँ, वास्तु के अनुसार अगर कोई मूर्ति ऐसा जो आप घर में रखे हो और पूजा नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी के जगह में भयंकर नेगेटिव एनर्जी एमिट करता है और इनको विसर्जन कर देना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि सब करो, ये देवी देवताओं का फोटो, मूर्ति, यंत्र, इनके साथ छेड़खानी मत करो। और ममता बानो वही गलती की है, विसर्जन करने नहीं देती है। वो बीजेपी को रामनवमी का झांकी निकालने दिया नहीं दिया वो मैटर नहीं है, लेकिन जितने सारे लोग पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद अगर मूर्ति विसर्जन नहीं होता है और रोड के किनारे बैठा है, उसके ऊपर कुत्ता सुसु कर रहा है, उसके ऊपर वो टोपी वाले मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, वो जो मुचमुंडे गुंडे हैं उसके ऊपर जो जो करते हैं क्या बताएं आपको।
देख के सहन नहीं कर सकते हो। हम लोग यहाँ से गए, हमारा तो अगर यहाँ होता तो फिर हाथ पैर काटते, लेकिन वो कलकत्ता है। हम एक आगंतुक होके, गेस्ट होके गए हैं वहाँ पर, क्या अपना दादागिरी भोकाल दिखाएं। तो वो लोग जो करते हैं क्या बताएं, वो सब मतलब बोलने में भी डर लगता है, मतलब गंदा लगता है। डर क्या लगेगा, गंदा लगता है। तो ये जो कर्म वहाँ पर हुआ है, ये पोल्यूशन के नाम पे गंगा जी में मूर्ति मत डालो, मूर्ति खड़ा करके रख दो, इत्यादि इत्यादि जो भी सब हुआ है, क्या उसका कर्म का परिणाम फल नहीं मिलेगा? अगर ये ममता बानो जीत जाती है तो अगर ममता बानो हार रही है, हारने का संभावना, अगर मैं सारे ग्रह गोचर, वास्तु, टारो और डाउजिंग को सब मद्देनजर रखते हुए, मेरा गुरु जी का डायलॉग तो ममता बानो की तरफ है। एक गुरु का, सभी गुरु का नहीं। तो प्रश्न तो यही आएगा, क्या ममता बानो को कर्म का फल नहीं मिलेगा? इस 15 साल में जो एक औरत पूरा सिस्टम को एक तरफा करके लेके गई है। दूसरा एक मीमांसा दे रहा हूं, सुनना। मालिका शास्त्र में बताया गया है, उत्तरे गाजीव दक्षिणे साजीव पूर्वे न रहिबे केही। मतलब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का स्टार्टिंग पीरियड से लेके बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अप टू नेपाल, म्यांमार साफ हो जाएगा, कोई एक जिंदा नहीं रहेगा। पूर्वे न रहिबे केही नहीं, इस अर्थ है कि एक भी नहीं मिलेगा, आदमी जलान्नब हो जाएगा। दो कारण के लिए, एक तो समंदर में जब वो लंजा तारा गिरेगा तो पानी उठेगा, दूसरा गंगा जी से जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो पूरा पानी चारों तरफ खेपेगा, तीसरा ये है कि समहाउ आकाश से आग गिरने वाला है, चाइना अटैक करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा मालिका में बताया गया। तीसरा ये है कि जब काली माँ हम्बा रड़ी करेगी, जो हम्बा हम्बा रंबा रंबा गंबा गंबा बोल रही है, और या एक बात और भी कहता हूँ कि उड़ीसा का सारा गाय अगर कोई खा गया तो कलकत्ता खा गया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, टोपी छाप वालों को भी नहीं दे रहा हूँ, ये हम्बा हम्बा को भी नहीं बोल रहा हूँ। ग्रह गोचर है, ग्रह का खेल, हम ज्योतिष लोग क्या कर सकते हैं। कलियुगांत है, कली का फिल्म देख लो। और एक हाँ बढ़िया फिल्म, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ब्रह्म युगम। उसमें कली का और माया का और बाल का और क्या नाम है उसका, बहुत अच्छा टेक, समझ तो नहीं पाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, लेकिन अगर आपको मालिका का बेस क्लियर है और कली का बेस क्लियर है तो उस फिल्म को कुछ पकड़ सकते हो। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आता है ममता के लिए कि ममता कागज फाड़ दी थी बांग्लादेश को भगाओ बोल के, वो आज बांग्लादेश के सपोर्ट में है। तो दो कारण से हो सकता है, या तो ममता बनर्जी सुपर हीरोइन अपना विनाश करके अगर बांग्लादेश को भगा रही है, एक पार्ट है। अब मुझे नहीं पता आप कूटनीति राजनीति को कितना समझोगे, नंबर 4 वाले मेरा बात समझ सकते हैं कि ममता बानो देखी कि अगर मैं इनको रिक्वेस्ट करूं और ये लोग आके नहीं बांग्लादेशी को भगाए तो हमको फिर यहाँ विलियन का रोल लेना है। कैकेयी को ले लो, कैकेयी राम को बहुत प्यार करने वाली थी, मंथरा और प्यार करने वाली थी, लेकिन कैकेयी देखती हैं कि अगर मैं सिंपल होके बात कर छोड़ दूं तो राम फिर विश्व का जिसके लिए धरती पे आए वो काम नहीं करेंगे। तो यहां पर कैकेयी को विलियनी बनना पड़ा। वो जो जितने सारे सबरी थे, जंगलवासी थे, से लेके रावण तक का विनाश, मारीच जो भी उनका सबका खत्म करना। तो राम को अगर राम बनाना है तो कैकेयी को विलियन बनना पड़ेगा, फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर में आना पड़ेगा। कैकेयी कोई छोटा मोटा नहीं थी, बहुत विदुषी, यार जिसका बेटा भरत उसका माँ क्या होगा। लेकिन रामायण में जनरली उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर में डाल दिया गया है, मंथरा को भी एज इट इज, लेकिन इसके पीछे सरस्वती माता का हाथ था बोलते हैं। तो ये भी एक पार्ट है। तो यहाँ दो पार्ट आ रहा है, एक कर्मफल का भोग, यानी अगर ममता हार रही है तो उसका जो नाक के नीचे जितना सारा कर्म हुआ उसका परिणाम, और दूसरा पार्ट है कि अगर अज्ञानता पूर्वक, मुझे नहीं लगता है, देखो काहे कह रहा हूं ना, ममता का कुंडली बहुत स्ट्रांग है, उच्च का बृहस्पति है यहाँ पर, देख लो, उच्च का गुरु, दूसरा उच्च का शनि, तीसरा उच्च का चंद्रमा। यहाँ पर केवल दो जगह में पॉइंट है, एक है
खर महीना का रवि सूर्य, और अगर मेष लग्न का कुंडली यहाँ पर बैठ रहा है तो सप्तम का शनि, और अगर चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा से पंचम का शनि। अगर वृषभ का चंद्रमा, अगर ये कुंडली सच है तो आई डोंट नो, दैट कुंडली आर नॉट सो राइट। तो अदरवाइज रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट ममता बनारसी जैसे कुंडली मिलता है। लेकिन कर्म का गलत करना, जो इनका कर्म फल के लिए जिंदगी में सब कुछ कमाया, आखिरी में बदनाम, आखिरी में निंदा, आखिरी में एक विलियन का रूप में खड़ा करना पड़ रहा है। आज एक नेगेटिव कैरेक्टर के हिसाब में आज खड़ा करना पड़ रहा है। जिंदगी भर का कमाया मान सम्मान इज्जत रुतबा मान प्रतिष्ठा तुष्टीकरण के नाम पे, और मतलब एक तरफा के नाम पे, और सारे लोगों का आंसू, बहुत सारे लोग उसको लेके अभिशाप दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाग जाए। अच्छा, मतलब वहाँ से मुक्ति पाना चाहते हैं। सच झूठ मुझे नहीं पता, दैट वीडियो आर अवेलेबल इन द नेट एंड सम लिटरेचर्स आर अवेलेबल, ऑन दैट बेस मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है, एक तो कर्म फल ऑफ ममता बनर्जी, और दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर आता है, अगर वो कैकेयी जैसे मैं विलियन हो जाऊं लेकिन कलकत्ता और बंगाल बच जाए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा, अगर ये जानबूझ के इस प्रकार का काम कर रही है तो क्योंकि ज्ञानी है बृहस्पति, जिसका उच्च परम ज्ञान योग देता है, भयंकर, क्या बताएं। लेकिन आप जो उसका हाव भाव चाल चलन स्लीपर में और कच्चा साड़ी में घूमती है, वो दरिद्र योग भी बनता है। आई डोंट नो दिस लग्न क्या है, जो दिखा सच झूठ, एस्ट्रोलॉजी में झूठ नहीं बोला जा सकता है। दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, उसी हिसाब में बात कर रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज इस कुंडली को देखोगे, अगर जो मेरे पास है, चंद्रमा से छठा का शनि, महालक्ष्मी योग, प्रचंड लक्ष्मी योग है, और यहाँ शनि से पंचम का मंगल, तो यार ऐसा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट आदमी जन्म होता है इस दृष्टिकोण से। लेकिन बिगड़ कहाँ गया, कर्म में, तो जिसके कारण आज के डेट में, लेकिन कोई बात नहीं, अब जीत जाती है तो सारा कुछ फिर साफ सुथरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी एटीट्यूड बिहेवियर पैटर्न अभी दिख रहा है, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं बुढ़ी गला गुड़ तोड़ तोड़ बिना सकाले विपरीत बुद्धि, तो ये जो दिखाई दे रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज एंड सिचुएशन एंड सिस्टम, ये पॉजिटिव वासना नहीं दे रहा है। तो आगे आगे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अगर ये कर्मफल है तो परिणाम तो मिलेगा। अब इसमें से थोड़ा सा आगे और लेके चलूंगा आपको। वर्तमान कालखंड में अगर आप देख सकते हो, अगर आपका आंख है, कमेंट करोगे, ट्रोलिंग वाला डायलॉग है तो अलग बात है। एक अमृत काल चल रहा है, 500 साल के बाद राम मंदिर बना, और मुगल और अंग्रेज पीरियड विगत 250 500 700 साल पीरियड के बाद आज कोई हिंदू, आज कोई सनातनी मुंह खोल पा रहा है, नहीं तो सब कुंदा बन गए थे, कष्ट सह लेते थे। कल तक सहिष्णु हिंदू माना जाता था, हाँ ठीक है, क्या करेगा, अरे बांग्ला ले जाएगा, ले जाओ, पाकिस्तान ले जाएगा, ले जाओ, जिहाद करेगा, कर लो, लव जिहाद करेगा, बेटी उटी ले जाएगा, ले जाओ, डरते थे। आज आप देख लो, पता नहीं इनको कौन सा इंजेक्शन कल्कि भगवान का लगा है, रुद्र भगवान सदाशिव महाकाल का लगा है। ये लोग खुलेआम ओपनली, जिनका बारे में विरुद्ध में एक शब्द कहने के लिए लोग डरते थे, जिनका तुष्टीकरण करते भारत स्वाधीनता से वर्तमान 60 70 80 साल तक चला, आज 56 इंच से लेके बुलडोजर बाबा से लेके मामा, आसाम का मामा तक, सबके अंदर मेरा कान में, मैं कभी सुना नहीं था जो डायलॉग, वो सब डायलॉग मिल रहा है। तो अंदर कोई ना कोई तो एनर्जी काम कर रहा है, कोई ना कोई एक तो जागरण हुआ है। तो जहाँ पर कलकत्ता जैसे स्थान, मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे घर से 6 घंटा का रास्ता है, मैं देखा हूँ वहाँ हिंदुओं को भीगी बिल्ली और घौरा कुत्ता जैसे रहते हैं, डरते हैं। आप विश्वास करोगे, मैं जिस जगह में रहता था उसका सामने एक तो कल्लू कल्लन कलिया का घर है, उसके सामने दारू वाला
उसका घर के सामने दारू बेच रहा है इल्लीगली, लेकिन जी में दम नहीं है एक शब्द कहने के लिए। खुला दारू बिक रहा है, खुला गांजा, ब्राउन शुगर और क्या क्या सब बिक रहा है। और चल के हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं और मार गंजा, ब्राउन शुगर सब पी रहे हैं, कोई ऑडिट नहीं। और मैं कथा करने के लिए गया था, मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और सामने बड़े बड़े गायों को काट के टांग दिए हैं, किसी माय का लाल में दम नहीं एक टक कहने के लिए। तुष्टिकरण था। और आज के डेट में अगर ये परिवर्तन हो गया तो मैं जरूर कहूंगा कि ये शंखनाद हो चुका है कल की भगवान का, अमृतकाल का रियल इंपैक्ट हो गया है। अगर अमृतकाल सत्य है, अगर कल की अवतार सत्य है, और अगर हिंदू जागरण सनातन जागरण हो गया है, तो लिख लो बीजेपी जीत रहा है। नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जिस दिन बीजेपी पूर्ण गोरक्षा कर देगा, जिस दिन गांव गांव में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम लगा देगा, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम निकाल देगा, मैं उस दिन सब कुछ छोड़ के बीजेपी में मिल जाऊंगा कि उसके बाद और भारत को कोई नहीं हरा सकता। और नहीं है तो फिर मेरा बीजेपी पार्टी नहीं है, ओपनली बात करता हूं, मेरा कोई पार्टी नहीं है। और जरूरत पड़ा तो मालिका में बताया गया है कि एक और पार्टी बहुत जल्द निकलने वाला है, गदा पार्टी, बीजेपी को काउंटर करेगा। बीजेपी का कुंडली भी अच्छा नहीं है, बड़ा खतरनाक कुंडली है। यहाँ बीजेपी 6 अप्रैल 1980 का कुंडली मार के देखना, यहाँ पर ना अंगारक, राहु शनि, श्रापित, गुरु चांडाल भयंकर अवस्था में है, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बच के रहना। बीजेपी अगर कल अपने पे आ जाए ना, और इसीलिए मैं डर रहा हूँ, जो पाप कमाएगा, अभी तक नहीं कमाया है लेकिन आने वाला समय में, और कमा भी चुका है, जो भी आप सुनोगे तो बहुत सारा कमाया है, और इसका भी पाप का घड़ा जब भरेगा तो अभी से ही एक नया पार्टी, और जरूरी है, लेकिन ऐसा पार्टी नहीं, गुरुकुलीय राजनीतिक पार्टी जो, क्योंकि आज डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल, नेता बनने के लिए 1 साल भी नहीं। तो मेरा तो ड्रीम सपना है, मतलब जो मेरा लीडरशिप, संजय जी 75 लीडरशिप डेवलपमेंट चैनल देख लो, और ये जो राजनीति चैनल खोला हूँ संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीति जियो पॉलिटिक्स जो चैनल खोला हूँ, इसका लक्ष्य यही है कि शायद मेरे इस भाषण के इस वीडियो के माध्यम से किसी लोगों तक मेरा बात पहुँच जाए कि हम लोग गदा पार्टी खोल दें, अगर कल की भगवान का साथ देना है। हालांकि बहुत दिन तक भारतवर्ष में और गणतंत्र रहने वाला नहीं है, मालिका का उद्घोष है कि राजतंत्र आ जाएगा, राजा शासन होगा, और ये गणतंत्र जो है सब का गर्दन मोड़ेंगे ऐसा करके। और फिर जितने सारे टोपी छाप हैं, मुचमुंडे गुंडे हैं और ऐसे प्लस वाले हैं, सब या तो मर जाएगा, नहीं कोई मारेगा नहीं, वो तो मालिका का शास्त्र में बताया गया, मर जाएंगे, खत्म। अभी जितना सारा फिल्म देख रहे हो ना, जितना सारा फिल्म आ रहा है, ये जो हालांकि आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जितना सारा फिल्म अभी बिल्डअप होके खड़ा हो रहा है, ये जो फील्डिंग चल रहा है ना अभी, ये कोई 56 इंच नहीं कर रहा है, ये मोटा भाई नहीं कर रहा है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं कर रहे हैं, ये सारा पीछे प्रच्छद में एक महा कल की अवतार का खेल है कि ये फिल्म के माध्यम से, ये जो एआई के माध्यम से इन मुचमुंडे गुंडे और जो कन्वर्टेड हैं भारत में, उनको समझा रहा है कि समझ जाओ और वापस आ जाओ, घर में वापस आ जाओ। और जब मैं अपना 12 हाथ का तलवार निकालूंगा और काटना चालू करूंगा, तो ना किसी का दाढ़ी रहेगा और ना किसी का टोपी रहेगा और ना कोई प्लस लगा के घूमेगा, सब सर्वं स्वाहा होने वाला है। क्योंकि एक सत्य सनातन युग, सत्य सनातन धर्म ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। मैन मेड जितना धर्म है सब खत्म हो जाएगा। अगर ये सच है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी एक डायलॉग नहीं है, मालिका का उद्घोष को आपके समक्ष रख रहा हूँ। उस डायमेंशन में मैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 जगह का इलेक्शन, एक बिहार और दूसरा बंगाल, और बिहार का जो असंभव था परिवर्तन हो गया, तो अब बंगाल का संभावना बहुत है। तो एक कर्मफल का बताया, एक ग्रह का बताया, एक टारो का बताया, एक एस्ट्रोलॉजी और मेरा डावनी का बताया, मेरा गुरु का वर्ड बताया, यानी टोटल होल ओवर द एनालिसिस 1 घंटा का वीडियो मैं आपको दे दे रहा हूँ। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, ट्रू पॉलिटिकल चैनल में कुछ पार्ट दे रहा हूँ। तो अल्टरनेट उत्तर यही है जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ।
जो मुझे दिख रहा है जो संजय उवाच में, तो यहाँ एक परिवर्तन बहुत क्लियर गड़गड़ दिखाई दे रहा है, एक बीजेपी के तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्ड ममता के तरफ दे रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई घिसटा हुआ बात नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न कुंडली 50-50 कह रहा है, जो था वो बता दिया, मेरा अपना ओपिनियन भी यहाँ बता दिया। सो